धार जिले के सिंघाना में हॉस्टल अधीक्षिका के साथ हुई अभद्रता के मामले ने तूल पकड़ लिया है। धार जिले की मनावर विधानसभा के ग्राम सिंघाना में हॉस्टल अधीक्षिका के साथ अभद्रता मामले में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता की गिरफ्तारी के लिए जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन मनावर थाने पर दिया गया और मांग की गई कि आरोपी पर आदिवासी प्रताड़ना की जो धाराएं लगी हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उसकी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी की जाए। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के महेंद्र कन्नौज के द्वारा और रविराज बघेल के द्वारा कहा गया कि छात्राएं अत्यंत भयभीत हैं और आने वाले दिनों में परीक्षाएं हैं जिसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की छात्रा इस भय के कारण अध्ययन नहीं कर पा रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता खुलेआम घूम रहा है, जिस पर प्रकरण दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी एसडीओपी और एसडीएम के द्वारा ज्ञापन को स्वीकार करते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है। आदिवासी बेटियों से जुड़ा, उनकी सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मसला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एबीपी से जुड़े हुए एक बदमाश ने कुछ दिनों पहले सिंघाना आदिवासी बालिका छात्रावास के गेट पर खड़े होकर जो धमकी दी, हॉस्टल में जाकर रात को आदिवासी लड़कियों की डिमांड करने की अधीक्षिका के सामने जो मांग रखी, ये कहीं न कहीं एक आदिवासी बेटियों से जुड़ा, उनकी सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसके ऊपर जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आज दिनांक तक उस गुंडे बदमाश की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इस गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और हमारी पुलिस प्रशासन से एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अगर समय से गिरफ्तार नहीं होता तो जो बेटियां आज डरी हुई है, सहमी हुई है, 2 महीने बाद उनकी एग्जाम है, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है और वो एग्जाम भी प्रभावित होगी, उनके माता पिता पीड़ित है। आज पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन बेटियों को सुरक्षा दे, मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि उन बेटियों की सुरक्षा दे। और हम तो मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी हो और उसको जेल की सलाखों को चला। आरोपी की गिरफ्तारी अगर समय पर नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए जयेश, आज हमारा जो आंदोलन था, एक पीड़ित महिला अधीक्षिका जिसको भाजपा नेता पुत्र सिंघाना का जो है उसने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से परेशान किया और हमारी जो आदिवासी बालिकाएं उस हॉस्टल में रहती हैं उनका आगामी दिनों में एग्जाम भी है। हम लोग आज मांग करने आए कि जो गुंडा प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, उस पर तुरंत कार्रवाई करें। आज जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हो, ये उस घटना का आक्रोश है। समाज, चाहे वो एसटी समाज हो या अन्य समाज, सारे समाज यहाँ पर एकत्रित होकर न्याय की बात करने के लिए आए हैं। और हम लोगों ने माननीय एसडीओपी साहब, टीआई साहब, चौकी प्रभारी महोदय, इन तीनों से हमने निवेदन किया कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। हम लोगों की मांग है कि ऐसा व्यक्ति जो आदतन गुंडा बदमाश है वो बाहर रहेगा, बच्चों को भय है, पालकों को डर है, शिक्षिका जो हॉस्टल अधीक्षिका है उसको डर है। तो पुलिस प्रशासन को, माननीय एसपी साहब को भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने एफआईआर की, वास्तव में उन्होंने जो कार्रवाई की हम उसकी सराहना करते हैं, उसके लिए साधुवाद देते हैं। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के 4-5 दिन होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, जिससे सीधा स्पष्ट ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन पर सत्ता पक्ष के लोगों, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका दबाव होगा। हम लोग तो आप मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन को अगर ये सही काम करने में अगर कोई परेशान कर रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो हम लोग उनके लिए भी धरना आंदोलन करने के लिए तैयार है। आप जो सही चीजें हैं उसको करिए, हम आपके साथ हैं। और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो हमने और माननीय विधायक साहब ने आज राजदीप के खिलाफ 3 दिन पहले एट्रोसिटी एक्ट का एक हॉस्टल में जाकर मैडम को टेलीफोन लगाना और उससे कुछ गतिविधियां अवैध होने के संबंध में रिपोर्ट करी थी। उस संबंध में उसकी गिरफ्तारी को लेकर आज इन्हें ज्ञापन दिया था। वो ज्ञापन पे आज हमारे डीपी साहब, एसडीएम साहब ने लिया है और ज्ञापन देने के बाद में हम अग्रिम कार्रवाई उसके खिलाफ जो गिरफ्तारी होनी है वो करेंगे।
जयेश को आश्वासन क्या दिया गया? जयेश ने ज्ञापन दिया है उसकी गिरफ्तारी के लिए, तो हम लोगों ने ज्ञापन वही आश्वासन दिया है कि जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट।